शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट और फिफ्थ पार्ट को सॉल्व किया था। सेकंड और सिक्स्थ आपका होमवर्क था। नाउ स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी नजर आ रही है आपको? 3। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास a पावर 8 प्लस a पावर 4 और प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसमें मैंने किस तरीके से काम कर रहे हैं? फॉर्मूलाज हमारे पास यही लगेंगे जो हम लोगों ने पहले रीड किए थे। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किस में बंद होगा? a प्लस b होल स्क्वायर में। इसी तरह a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर किस में होगा? a माइनस b होल स्क्वायर। और फिर देन इसके बाद हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ब्रैकेट a प्लस b इनटू ब्रैकेट a माइनस b। तरीकेकार वही है, सिर्फ क्वेश्चन की फॉर्म थोड़ी चेंज हो गई। तो हमने किस मेथड से सॉल्व करने से, देखिए हमने काम किया था फर्स्ट टर्म पे और लास्ट टर्म पे। ठीक है, तो मिडिल टर्म इसके अंदर तो मौजूद है, लेकिन इससे पहले जो क्वेश्चन है इसमें मिडिल टर्म मौजूद नहीं थी। तो हम क्या काम करेंगे इसके अंदर? इस मिडिल टर्म को फिलहाल इग्नोर कर देते हैं। तो हमारे पास इसको उठा के मैं साइड पे लिख रही हूँ। तो मैं इस क्वेश्चन को a पावर 8 प्लस 1 और जो इसकी मिडिल टर्म है इसको मैं साइड पे लिख देती हूँ। अब हमने जो काम पहले प्रोसीजर के थ्रू किया था फर्स्ट और लास्ट टर्म पे, वही तरीकेकार हम दोबारा करेंगे इसमें। ठीक है, क्या काम करेंगे? हमने फर्स्ट और लास्ट टर्म को जो एक साथ रखा था और मिडिल टर्म उसके अंदर मौजूद नहीं थी पिछले वाले सवालों में, इसी तरीके से काम करना है। मिडिल टर्म को इग्नोर करते हुए समझेंगे कि इस अंदर अभी मौजूद नहीं है, इसको हाइड कर लिया। फर्स्ट और लास्ट पे काम करना है। अब फर्स्ट और लास्ट में हमारे पास अगेन मिडिल टर्म मौजूद नहीं है, तो हम वही काम करेंगे, मिडिल टर्म को ऐड करेंगे और मिडिल टर्म को सबट्रैक्ट करेंगे। और ये वाली जो टर्म है इसको हम साइड पे ही लिखे रहने देंगे। ठीक है, इसको छेड़ेंगे नहीं, काम इसको एज्यूम करते हुए करना है। तो ये फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है। इट मीन्स ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है। इसमें मिडिल टर्म मौजूद नहीं है, तो हमने वही प्लस का 2ab लगाया और इसी तरह माइनस का भी एक साथ लगा दिया 2ab। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये प्लस का a4 अपनी जगह पे रखा। तो हम इधर देख सकते हैं यहाँ पर a पावर 8 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? a पावर 4। ये फर्स्ट टर्म हो गई फॉर्मूला हमारे पास, और सेकंड टर्म हमारे पास क्या हो गई? 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास a की वैल्यू मिल गई और नीचे वाली किसकी, सेकंड वाली वैल्यू किसकी है? b की। ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है। तो हमें फॉर्मूला में पता है दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a की वैल्यू हमारे पास a पावर 4 मिली और b की वैल्यू हमारे पास क्या मिल गई? 1 मिल गई। ठीक है, तो ये हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमारे पास कंप्लीट हो गया है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब यही सेम वैल्यू जो हम ऐड कर रहे हैं उसी को सबट्रैक्ट भी करना होता है। तो हमारे पास ये वाला काम यहाँ पर आ गया और फॉर्मूला यहाँ से लेके यहाँ तक अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम किस तरह लिखेंगे? हमें पता है, वी नो दैट फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर, अगर आप इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज कर लेते हैं। a पावर 4 2 a पावर 4 1 और प्लस का 1 का स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का b स्क्वायर। नाउ फॉर नेक्स्ट, हमारे पास हमें पता है फॉर्मूला यहाँ से लेके यहाँ तक लग रहा है और हमने इस वाली टर्म को सॉल्व कर लिया। 2a पावर 4 प्लस का a पावर 4। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस a प्लस b होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इसमें बंद हो जाएगा a प्लस b होल स्क्वायर में। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a पावर 4। फिर प्लस b की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1 होल स्क्वायर। डन। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 2a स्क्वायर प्लस का, इधर हमारे पास क्या कॉफिशिएंट है? 1 है, तो हमें पता है लाइट टर्म से तो उसके कॉफिशिएंट पे काम होता है। तो 2 में से 1 गया 1, तो हम 1 लिखते नहीं है, a पावर 4 आ गया रिजल्ट। स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर है आपको? हमने क्या काम करना है, मैं दोबारा से अपने स्टेप्स को रिपीट कर रही हूँ। जब नंबर ऑफ टर्म्स 3 होंगी तो हमारे जो पास मिडिल टर्म हालांकि इसके अंदर मौजूद है, लेकिन हम इसको साइड पे रखते हुए इग्नोर कर देंगे और वही काम करेंगे जो इससे पहले सवालों में किया था, 2 टर्म्स को लेके, फर्स्ट और लास्ट को।
तो इसमें हमारे पास फर्स्ट और लास्ट में मिडिल टर्म नहीं थी मौजूद, तो मैंने ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। अच्छा, इसमें जो साइन ऐड और सब्ट्रैक्ट वाली है प्लस वाली अंदर रखेंगे, किसके अकॉर्डिंग? जब इस तरह माइनस की आएगी इसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। साइन जो प्लस की है तो प्लस के अंदर रखेंगे और माइनस वाली बाहर रखेंगे। अगर ये साइन माइनस की होगी तो माइनस वाली टर्म अंदर रखेंगे और प्लस वाली टर्म बाहर रखेंगे। इसमें थोड़े से बस यहाँ पे चेंजिंग है कि जो थर्ड वाली टर्म जो हम साइड पे कर रहे हैं उसके साइन के अकॉर्डिंग हम मिडिल टर्म को अंदर वही साइन रखेंगे, पहले वो साइन रखेंगे फिर दूसरी वाली साइन बाहर रखेंगे। जैसे प्लस है तो प्लस अंदर कर दी और माइनस बाहर। अगर यहाँ पे माइनस होगी तो माइनस वाली चीज पहले आ जाएगी और प्लस वाली बाद में हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें पता है यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब किस तरीके से लग रहा है, हम पहले ए स्क्वायर की फॉर्म तो मौजूद है लेकिन बी स्क्वायर पे हमारे पास पावर 4 आ रही है, तो हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में ले आते हैं। ठीक है, तो ये व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए पावर 4 प्लस 1 और b की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई ए स्क्वायर। तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हुए वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पर। a की वैल्यू क्या है, a पावर 4 प्लस 1, देन प्लस की साइन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b ए स्क्वायर। इसी तरह हम a माइनस बी पे काम करेंगे तो a की वैल्यू a पावर 4 प्लस 1, बीच में माइनस की साइन और b की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स अब इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर a4 प्लस का ए स्क्वायर प्लस का 1, दूसरा ब्रैकेट है a पावर 4 माइनस का ए स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब हम जो है ना दोबारा से इसमें हमारे पास a पावर 4 की फॉर्म आ रही है। क्वेश्चन में जो मेन क्वेश्चन था उसमें a पावर 8 थी, तो मैंने आपको जब भी बताया कि जब मिडिल टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट वाला काम होगा तो पावर 4 या 4 से बड़ी होगी। तो यहाँ पे a पावर 8 थी, 4 से बड़ी थी। अब देखिए अगेन 4 वाली टर्म है तो हम इस अप्लाई करेंगे मिडिल टर्म। हमेशा प्लस वाली टर्म पे मिडिल टर्म अप्लाई होती है, माइनस वाली जब हमारे पास साइन होगी अंदर तो इस पर अप्लाई नहीं होगी, वो आगे मैं आपको डिफाइन कर दूंगी क्यों। तो हम इस पर अगेन दोबारा से अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास a पावर 4 को दोबारा से हम इस पे काम करते हैं जिस तरीके से और क्वेश्चन पे काम किया था। तो हम क्या करेंगे, a पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, तो इसमें हमारे पास मिडिल टर्म ए स्क्वायर है तो इसको हम साइड पे कर देते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, हम a पावर 4 और 1 को हम लिख रहे हैं एक साथ क्योंकि फर्स्ट है और लास्ट है, तो इसकी मिडिल टर्म को भी हम साइड पे करते हैं और इस वाले ब्रैकेट को एज इट इज साइड पे हम उतारेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म अगेन वही मौजूद है, उसी तरीके से काम करना जैसे पहले किया था। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म है और 1 लास्ट टर्म है। मिडिल टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है, तो 2ab प्लस का माइनस का 2ab और ये वाला ए स्क्वायर अपनी जगह पे ऐसे ही रहा, इसको मैंने मूव नहीं किया। ठीक है, हमने फर्स्ट और लास्ट को देखते हुए काम किया कि इसमें मिडिल टर्म मौजूद नहीं थी तो ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, इसको इग्नोर करते हुए मैंने इसको साइड पे लिख दिया और ये वाला ब्रैकेट एज इट इज अपनी जगह पे आ गया। ठीक, अब इस पे अगेन हम काम करेंगे, इधर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, इधर 1, अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है ए स्क्वायर, b की वैल्यू 1 है। इसी तरह हमने ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, यही सेम चीज, तो ए स्क्वायर और 1 आ गया। क्लियर स्टूडेंट, तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्मूले की फॉर्म हो गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप इसको डायरेक्टली बंद कर दें a प्लस बी होल स्क्वायर में। ठीक, मिडिल टर्म इधर लिखे हैं इधर लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, आपको नजर आ रही है ए स्क्वायर और b की वैल्यू क्या है 1, जो ब्रैकेट के अंदर होती है वो a की वैल्यू होती है, जो ब्रैकेट के अंदर होती है वो b की वैल्यू, तो होल स्क्वायर होती है। और यहाँ से लेके यहाँ तक वो फार्मूला में कंप्लीट हो गया। अब ये जो आगे वाला प्रोसेस है हम वैसे ही काम करेंगे, माइनस का 2a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, ये वाला ब्रैकेट एज इट इज साथ में चलेगा। ठीक, नाउ फॉर अगेन a स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर और ये माइनस का a स्क्वायर। आप देख सकते हैं दोबारा कौन सा फॉर्मूला लग रहा है इस पर हमारे पास, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, और ये वाला ब्रैकेट हम साथ में ही चलाएंगे, इसको हम नहीं ब्रेक करेंगे। तो हमें पता है यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो किस में ब्रेक हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, ए सिंपल सिंगल है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस का a,
इसी तरह ए स्क्वायर, ए की वैल्यू पुट कर दी ए स्क्वायर प्लस 1 और बी की वैल्यू प्लस 1, ठीक है। ए की वैल्यू क्या थी, ए स्क्वायर प्लस 1 इधर से, और ये माइनस का ए आ गया, बी की वैल्यू जो 1 थी, और ये ब्रैकेट हमारे पास एज इट इज चल रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट सॉल्व करेंगे। और अच्छा, ये जो सेकंड ब्रैकेट है मैंने इसको क्यों नहीं ब्रेक किया था, ए स्क्वायर माइनस ए पावर 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पर। नाउ स्टूडेंट्स, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये समझाने के लिए कर रही हूँ, आपने काम करना नहीं है कि हमने इसको ब्रेक क्यों नहीं किया था, सिर्फ मैं आपको समझा रही हूँ। देखिए हमने यही काम करना है, इस पर फर्स्ट और लास्ट को अरेंज करते हैं, ए पावर 4 प्लस 1 को और माइनस ए स्क्वायर को साइड पे रखते हैं, मिडिल टर्म को इग्नोर करते हुए हम साइड पे करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट और लास्ट मौजूद है, तो हमने क्या किया, ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट पे इसको इग्नोर कर दिया हमने साइड पे, इस पे काम कर रहे हैं। तो इसमें मिडिल टर्म हमारे पास मिसिंग है, कौन सी, 2 ए स्क्वायर 1, इसी तरह हमने सब्ट्रैक्ट किया 2 ए स्क्वायर 1, और लास्ट में हमारे पास क्या बच गया, माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने इस पे यहाँ से लेके यहाँ तक का फॉर्मूला लगाया जो किसमें था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक। अब हम क्या काम करेंगे, अच्छा मैंने आपको ये बताया था कि माइनस की साइन देखते हुए हम मिडिल टर्म को अरेंज करेंगे, तो माइनस का लगा देते हैं, इधर प्लस का लगा देते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बात बताई थी ना, मिडिल टर्म में जो साइन होगी जैसे प्लस का था यहाँ पर, तो मैंने प्लस वाली टर्म मिडिल टर्म अंदर रखी थी और माइनस वाली बाहर रखी थी, मतलब प्लस के साथ फॉर्मूला बन किया तो माइनस वाली चीज़ को बाहर रखा था। इसी तरह यहाँ पे मिडिल टर्म माइनस की, तो माइनस वाली चीज़ अंदर रखेंगे, प्लस वाली चीज़ बाहर रखेंगे, तो यहाँ पे हम माइनस का कर देते हैं फॉर्मूला। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का 1 होल स्क्वायर, यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर्मूला इसमें बंद हो गया, और प्लस का 2a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर सॉल्व करते हैं, ठीक। तो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 1 और ये प्लस का स्क्वायर, देखिए यहाँ पे प्लस साइन आ गई, लेकिन इससे जब इस वाले ब्रैकेट पे काम कर रहे थे बीच में माइनस की साइन आ रही थी, तो ये बात याद रखिएगा, जब बीच में माइनस ए स्क्वायर लिखा होगा तो हम इस ब्रैकेट को आगे काम नहीं करेंगे। जब भी हमारे पास प्लस वाली फॉर्म में मिडिल टर्म होगी, यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन की बात करेंगे तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट सॉल्व नहीं होगा क्योंकि आगे मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, हमें ये वाला फॉर्मूला और अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, तो इसलिए हम इसको आगे मजीद सॉल्व नहीं कर सकते, बीच में प्लस की साइन आ गई। तो स्टूडेंट्स आपको बात समझ में आ गई, तो हम ये वाला ब्रैकेट नहीं सॉल्व करेंगे, हम सिर्फ ए स्क्वायर ए पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 पे काम करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स अब देख सकते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट है, 16 ए पावर 4 माइनस 97 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 81 बी पावर 4। तो हमने भी वैसे प्रोसेस से काम करना है, इसमें मिडिल टर्म मौजूद है, इसको इग्नोर करते हुए मैं साइड पे लिख रही हूँ, और 16 ए पावर 4 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मैंने अरेंज कर दिया। फर्स्ट और लास्ट टर्म इसलिए बोल रही हूँ, देखिए यहाँ पे भी पावर 4 है, ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो इसलिए मैंने इसको एक साथ लिख दिया। अब ये माइनस का 97 है, इसको मैंने साइड पे लिख दिया। काम वैसी प्रोसेस से होगा, फर्स्ट और लास्ट के साथ हम मिडिल टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब आप देख सकते हैं मिडिल टर्म की साइन में माइनस है, तो पहले मैं अंदर माइनस वाली चीज़ रखूंगी, फिर बाहर प्लस वाली। किस तरीके से, आप ये देखें, ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर, अब माइनस पहले आ गया, माइनस का 2ab और प्लस का 2ab बाद में आ गया, और माइनस का 97 ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपनी जगह पे था, ठीक। अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे, 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 8 स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है, 2 2 4, इसी तरह 9 का स्क्वायर 81 और बी स्क्वायर आ जाए, ठीक। तो मिडिल टर्म मेरे पास क्या बन गई, 4a स्क्वायर, ए की वैल्यू 4a स्क्वायर बन गई और बी की वैल्यू 9b स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब मैं इसको ए बी को यहाँ पे वापस से पुट कर रही हूँ, 4a स्क्वायर और 9b स्क्वायर, क्लियर है। हमें पता है यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा फॉर्मूला लग गया 3 टर्म्स पे, इसको शो कर रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो किस में बंद हो जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर में। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 4a स्क्वायर, व्हाट इज द माइनस की साइन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, 9b स्क्वायर देन होल स्क्वायर, ठीक है। कंप्लीट हो गया यहाँ तक।
अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 2 4 ज़ा, अब देखो इसको मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों नंबर्स, तीनों नंबर्स, तो 2 4 ज़ा 8, 8 9 ज़ा 72, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस का 97 a स्क्वायर b स्क्वायर, दोनों लाइट टर्म्स से, तो हमें पता है सब्ट्रैक्शन का काम हो रहा है और 97 बड़ा नंबर है तो हमारे पास साइन किसकी आएगी बीच में, माइनस की, और ये टर्म एज इट इज लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। तो माइनस करते हुए हम 97 में से 72 को माइनस करते हैं तो 25 रिजल्ट आ रहा है, तो 25 a स्क्वायर b स्क्वायर, बीच में माइनस की साइन आ गई तो हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा आपको पता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, यस आप लोग बताएं, 4a स्क्वायर माइनस का 9b स्क्वायर, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, यस गुड 5ab, a की वैल्यू हो गई, अब तो पेंसिल से लिख दें, चलिए 4a स्क्वायर माइनस का 9b स्क्वायर प्लस का 5ab आ गया वन टाइम, और फिर 4a स्क्वायर माइनस का 9b स्क्वायर a की वैल्यू, और फिर माइनस की साइन b की वैल्यू 5ab आ गई। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं हम लोग इस तरीके से, 4a स्क्वायर प्लस का 5ab और माइनस का 9b स्क्वायर, इसी तरह 4a स्क्वायर प्लस माइनस का 5ab और माइनस का 9b स्क्वायर, दैट इज योर फैक्टर, ठीक है। हमने फैक्टराइज कर लिया प्लस माइनस वाले टर्म्स को इनटू 2 ब्रैकेट्स के फॉर्म में, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का 9 पार्ट लास्ट पार्ट देख रहे हैं, इसके बाद बाकी रिमेनिंग पार्ट्स आपके होमवर्क होंगे। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 है, अब देखिए इसमें हमारे पास नंबर ऑफ टर्म ज़्यादा नजर आ रही है तो इसका मेथड थोड़ा डिफरेंट है, अब किस तरीके से है वो हम लोग देख लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस का 2yz, आपको ये चीज़ नजर आ रही है, और प्लस एक्स वाई प्लस प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्वेश्चन है। तो हम क्या काम कर रहे हैं, अब काम करने का तरीका हमें खुद ही आइडिया होना चाहिए किस तरीके से काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास मुझे मिडिल टर्म आ रही है 2yz, ठीक है 2yz, अब क्यों yz दिया मैंने यहाँ पे, देखिए हमें पता होता है फॉर्मूले में 2yz इन ब्रैकेट की मल्टीपल फॉर्म में होती है मिडिल टर्म, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे yz मौजूद है तो हमारे पास फर्स्ट टर्म y की बन जाएगी और सेकंड टर्म z वाली बन जाएगी, तो इट मीन्स यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने से पहले देखिए यहाँ पे दोनों साइन किसकी है, नेगेटिव है, तो आपको पता है मिडिल टर्म तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है लेकिन फर्स्ट और लास्ट हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए मैंने क्या काम करना है, माइनस को कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि फॉर्मूला इन तीनों पे लग रहा है, इन तीनों टर्म्स को लेते हुए लग रहा है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, पॉजिटिव वाई स्क्वायर, फिर पॉजिटिव जेड स्क्वायर और ये प्लस का 2yz, और इसको हम अभी एज इट इज राइट कर देते हैं बाकी चीज़ों को, जिसके फॉर्मूला लगा हमने वो अप्लाई कर दिया। हमें पता है फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर में हो गया बंद, सही। तो हम इसको काम करते हैं आगे, तो किस में बंद कर देंगे, y प्लस z होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको भी मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ, चलो अभी नहीं लगा रही ब्रैकेट, बाद में लगाऊंगी ताकि आपको समझ में आए, ठीक। अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक्स स्क्वायर की फॉर्म है और ये बी स्क्वायर की फॉर्म है, ए स्क्वायर की फॉर्म है और ये बी स्क्वायर की फॉर्म है। तो इधर भी हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, बीच में माइनस की साइन है तो हमें पता है कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। देखिए तरीकेकार वही है, पहले ये वाला फॉर्मूला लगाया फिर मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, एक्स, ठीक है। तो प्लस की साइन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, वाई प्लस जेड, आपको मैंने बताया आप पेंसिल से राइट लिख लें कर ले इधर ए और बी की वैल्यू, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये ए की वैल्यू क्या है इधर एक्स माइनस की साइन, बी की वैल्यू क्या है वाई प्लस जेड, ठीक है। ये दो ब्रैकेट्स के फॉर्म में आ गया और ये वाले लास्ट टर्म मैं इसको एज इट इज लिख रही हूँ, इसको थोड़ा ब्रैकेट में करके लिख रही हूँ, सही। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इसको एक्स माइनस, अब देखिए माइनस आ रहा है ब्रैकेट से पहले तो माइनस दोनों जगह मल्टीप्लाई होगा, माइनस वाई और माइनस जेड, ठीक है। इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। नाउ फॉर नेक्स्ट, क्या आप मुझे बता सकते हैं सवाल सॉल्व हो गया, क्या इसके फैक्टर्स बन गए इस क्वेश्चन के,
नो, क्यों? क्योंकि अभी भी बीच में प्लस साइन नजर आ रही है। हमें ऐसी फॉर्म लेकर आनी थी जिसमें ब्रैकेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो, ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन मौजूद ना हो, लेकिन आप देख सकते हैं ब्रैकेट में अभी भी प्लस साइन नजर आ रही है, तो इसको मुझे अभी हटाना है। ठीक है, प्लस से तीनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करते हुए नजर आए, तो आप देख सकते हैं हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पर 2, एक ये प्लस से पहले और ये एक प्लस के बाद, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई यहाँ पे 2। तो आप देख सकते हैं पहली टर्म में और सेकंड टर्म में हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड दोनों जगह ब्रैकेट कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको कॉमन ले रही हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा मेरे पास x माइनस वाई माइनस जेड। देखिए जो कॉमन लिया उस पर टिक लगा दिया। ठीक है, टिक लगाने के बाद इसको कॉमन लिया, अब जिस पे टिक नहीं लगा हो उसको लिख दिया, और इसके साथ देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे जब ये पूरी टर्म बाहर आ गई तो इसका कोफिशिएंट यहाँ पे क्या मौजूद है 1। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या मौजूद है 1। तो हमारे पास x माइनस वाई माइनस जेड इधर बचा, प्लस ये पूरी टर्म बाहर आ गई तो क्या बच गया 1। तो हमारे पास ये आंसर हो गया। लेकिन दो फैक्टर्स की फॉर्म में आकर ब्रैकेट, अब कोई साइन नजर आ रही है बीच में प्लस की? नहीं ना, दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया। एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो गई सॉल्व। अब इसके रिमेनिंग पार्ट सबके होमवर्क है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd एंड 8th पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर 3rd बिल्कुल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 जिस तरीके से हमने सॉल्व किया था ना उससे रिलेटेड है। उसका पहला 2 पार्ट्स आ रहे थे मतलब हमारे पास, तो आप इसको जब ब्रेक करेंगे तो देखिए हम लोगों ने जो काम किया था ना a पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1 पे, तो वहीं से आप लोगों ने सॉल्व करना है। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 4 से भी अपना पार्ट उतार सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन समझ के काम कीजिएगा। ये आपका लेक्चर था आज का, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वमा अलैना इल्ला